बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जनाब, अगर तो आप पीपीएससी के बारे में संजीदा हैं और पीपीएससी के पास पेपर को लेकर परेशान है कि पीपीएससी के जो पास पेपर हैं उनको याद करने की हम कोशिश करते हैं लेकिन वो याद नहीं हो रहा है, एट द एंड वो हमसे रट्टा लग रहा होता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमसे भूल जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका मकसद पीपीएससी नहीं है, अगर आपका मकसद पीपीएससी के पास पेपर्स नहीं है, तो आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में ये देखना है कि हमने पीपीएससी के पास पेपर्स हैं उनको हमने किस तरह से फिंगर टिप्स के ऊपर हमने याद करना है। उनको हमने रट्टा नहीं बल्कि हमने उनको कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करके देखना है। अच्छा, तो अब चलते हैं पास पेपर्स की तरफ। अब मेरे पास एक पास पेपर्स है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एग्जाम हेल्ड हुआ था 20/12/2025 को। डिपार्टमेंट का नाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, ये केस नंबर एटसेट्रा, ये जूनियर क्लर्क मॉर्निंग टाइम का पेपर है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ पेपर है जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसोफर रोड द फेमस बुक। ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से देख लिया, हाँ ये प्लेटो इसने ये बुक लिखी हुई है। फिर इसके बाद मैंने देखा ऑस्ट्रिया रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग विच पीरियड। तो मैंने यहाँ से ये देखे, मैं क्या करता हूँ इस तरह से एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका मैं आंसर देख लेता हूँ जिस तरह यूजुअल हर एस्पायरेंट, हर जो स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी करता है पीपीएससी के साहब का पेपर को तैयार करने की कोशिश करता है, वो इस तरह से करता है, यानी क्वेश्चन देख के उसका आंसर देख लेता है। एट द एंड वो सारे क्वेश्चन को करता जाएगा, लेकिन वो क्या होगा एट द एंड, जब वो सुबह उठेगा इन क्वेश्चन को मेमोराइज करने की कोशिश करेगा, तो मैं यकीनन दावे के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन उसके दिमाग में मेमोराइज नहीं होंगे। उसके दिमाग में मेमोराइज से दूर होने के बाद उसके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन खुद आएंगे नहीं। जब आएंगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन है, इसका ये जवाब है। तो एट द एंड वो आपका एक रट्टा होता है। तो इनको सवाल को इन क्वेश्चन को हल करने की क्या कंसेप्ट भी है, जी कंसेप्ट है, किस तरह से इनको हल करना चाहिए, आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जो मैंने यहाँ से सीखी है। सबसे पहले ये है, ये देखिए ये कितने सालों के 2024 के सारे मतलब पिछले पेपर 2025 के 2025 में जितने पेपर्स भी मुनक्किद हुए उनकी एक मैंने बुक ली हुई है। अब ये देख सकते हैं जिस तरह से एग्जाम हेल्ड हुआ 7/12/2025 को, ये लेबर और ह्यूमन रिसोर्स का एग्ज़ाम है। फिर इस तरह से और चलते जाए 28/9/2025 ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम है। इसी तरह से ये चलते जाए, ये सारे पास पेपर्स की बुक है जो मैंने एक परचेज की है। लेकिन इसके अंदर ये मसला है, सेम वही केस मेरे वाला आप वाला हो रहा है कि इसके अंदर ना रट्टा लग रहा है, इसको मैं समझ के मेमोराइज नहीं हो रहे। अच्छा, अब चलते हैं उस कंसेप्ट की तरफ, उस तरीके की तरफ कि हमने इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है ताकि ये हमें मेमोराइज रह जाए। देखें, अब ये बुक है, किताब है जिसके अंदर ये सारे पास पेपर दिए हुए हैं, लेकिन इस किताब में एक चीज़ मुझे आसानी से मिल गई है कि इसके अंदर ना कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, जिस तरह के जियोग्राफिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं, एवरीडे साइंस से कौन से क्वेश्चन आए हैं और ये जीके से कौन से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना एक गलती है, इन कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, इनके अंदर कुछ मैनिपुलेटिंग हुई पड़ी है, ये मिक्सअप हुए पड़े, ये एग्जैक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये कुछ 10 दिए गए हैं, अगर तो 10 में से 5-6 जियोग्राफी के रिलेटेड होगी, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हैं वो जियोग्राफी के रिलेटेड नहीं है, वो जीके के आ सकते हैं, ये एवरेज साइंस, इस तरह से मिक्सअप हुए पड़े हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, विच सिटी इज लोकेटेड इन टर्की, विच लेक, कौन सी झील टर्की के अंदर लोकेटेड है, इसका मतलब ये है ये जियोग्राफी के रिलेटेड भी है और ये जीके के रिलेटेड भी है। सबसे पहले पास पेपर को हल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें कौन सी चाहिए? सबसे पहले हमने देखना है कि हम टॉपिक कौन सा है हमारा, जो हम मतलब हमने वहाँ से देख रहे हैं, वो टॉपिक का सब टॉपिक क्या है। अगर तो हमें ये चीज़ समझ आ जाती है टॉपिक और उसका सब टॉपिक, तो यकीन करें ये हमें पीपीएससी के जो पास पेपर है ये हमें मिनटों क्या हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएंगे। मैं मिसाल देता हूं अब आपको। मिसाल है, फर्ज करें हमारा टॉपिक क्या है, पाकिस्तान की। अच्छा, अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुतल्लिक हम क्या क्या जानते हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका पूरा नाम पाकिस्तान है। इसका एरिया कितना है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है और पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री निज़ाम है जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान जो जब हमारा टॉपिक आएगा तो उसको जब हम पढ़ेंगे, हाँ भी पाकिस्तान का नाम क्या है, पाकिस्तान का रकबा कितना है, उसके प्रोविंसेस कितने हैं, उसके गवर्नमेंट का निज़ाम कौन सा, ये कब बना था, जब हम एक चीज़ पढ़ेंगे ना तरतीब के साथ तो वो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। रादर देन कि हम मतलब ये पाकिस्तान का एक हिस्सा ये पढ़ लें, फिर पाकिस्तान का कुछ और हिस्सा पढ़ लें, कुछ और मतलब उसका क्वेश्चन पढ़ लें, तो वो हमें याद करने में मुश्किल आएगी। अब ये सिंपल चीज़ है ना, अब पाकिस्तान है, मैं इस चीज़ को एक दफ़ा मैं देख लूँगा, ये पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये एरिया है, प्रोविंसेस इतने हैं, पार्लियामेंट्री निज़ाम है, और 14 अगस्त 1947 को बना था। जब मैं सुबह उठूंगा तो ये मैं खुद ब खुद अब मेरे माइंड में आते रहेंगे, क्वेश्चन अब खुद ब खुद इसके बनेंगे और ये आंसर खुद ब खुद। इन आंसर को जब मैंने याद किया होगा तो क्वेश्चन मेरे जहन के अंदर खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। इसी सेम स्ट्रेटजी को मैं अप्लाई करता हूँ इधर। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक टॉपिक लिखूंगा, उस टॉपिक के जब मैं नीचे एमसीक्यूज लिखूंगा एक तरतीब के साथ, उसी एमसीक्यूज को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो पीपीएससी इन पास पेपर्स में से ही आए हुए होंगे, इन पास पेपर में से ही बनेंगे। मैंने वो टेक्निक किस तरह से बनाई है और आप उसको किस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं वो लिखता हूँ। अच्छा, अब ना मैंने ये एक टॉपिक लिखा है, अब ये पाकिस्तान के रिवर और डैम, ये मेरा क्या हुआ टॉपिक, TOPIC टॉपिक। इंडस रिवर मेरा क्या बन गया, उसका सब टॉपिक, ये क्यों रिवर के अंदर ही आ रहा है। अच्छा, मैंने लिखा है, मैंने ये सारे इस पास्ट पेपर जो है इनको एनालाइज किया है, एनालाइज करने के बाद जो एमसीक्यूज है उनको मैंने कैटेगराइज किया है। उन कैटेगराइज करने के बाद मुझे एक टॉपिक उसमें से ये मिला है, पाकिस्तान के रिवर और डैम। उनमें से जो रिवर मिला है वो इंडस रिवर मिला है। पहले पहले इंडस रिवर मैं एग्जांपल के तौर पर देख रहा हूँ, बाकी तो और से और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इंडस रिवर को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यानी कि हमारा टॉपिक, ये सब टॉपिक है इंडस रिवर। अब हमें पता है जो इंडस रिवर वो पाकिस्तान की क्या है, नेशनल रिवर है। इंडस रिवर जो है सिंध है, इंडस रिवर पर एग्रीकल्चर का डिपेंड करता है। इंडस रिवर के ऊपर तरबेला डैम कंस्ट्रक्टेड है। अब जो तरबेला डैम है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और तरबेला डैम जो है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की लाइफलाइन है। और तरबेला डैम जो कंप्लीट हुआ था 1976 के अंदर हुआ था। अब देखें, मैंने स्टार्ट किया है एक पॉइंट से और सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ मैं नीचे आ रहा हूँ इंडस रिवर को लेकर। इन इंडस रिवर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने नीचे लिखे हैं तरतीब के साथ, जो मुझे पढ़ने में आसानी हो रही है और पढ़ने के साथ मज़ा आ रहा है, उसका टेस्ट आ रहा है। यानी इंडस रिवर पाकिस्तान का नेशनल रिवर है, सिंध एग्रीकल्चर के लिए इंडस रिवर पर डिपेंड करता है। जो तरबेला डैम है वो सिंध रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। और जो तरबेला डैम है, मजीद अब मैंने क्वेश्चन से क्वेश्चन कनेक्ट किया है। जो तरबेला डैम है वो जी क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। जो तरबेला डैम है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है, और जो तरबेला डैम है 1976 के अंदर कंप्लीट हुआ था। अब आपने 1 मिनट और वेट करना है। पहला एमसीक्यूज ये, दूसरा एमसीक्यूज ये, और तीसरा एमसीक्यूज ये, चौथा एमसीक्यूज ये, और पांचवा एमसीक्यूज। मैं आपको अब ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये पास पेपर्स में दिए गए हैं। पास पेपर में से ही मैंने उठाए हैं, उनको उठाकर मैंने एक टॉपिक की शक्ल बना ली है। 1 मिनट आपने सिर्फ इंतजार करना है। अच्छा जी, हमने देखा था जो इंडस रिवर है, जो सिंध है वो एग्रीकल्चर के डिपेंड करता है इंडस रिवर के ऊपर। अब सेम जो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ये आया हुआ है कहाँ, सिंध मेनली डिपेंड्स ऑन विच रिवर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडस रिवर है। अब ये किस एग्जाम में आया हुआ है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये 20/12/2025 को एग्जाम हेल्ड हुआ था। एक एमसीक्यू हमने ढूंढ लिया, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। तो जी, ये हमारा दूसरा एमसीक्यूज है कि विच डैम इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है वो किस डैम को समझा जाता है। जनाब, ये तरबेला डैम है। ये तरबेला डैम का क्या है, लाइफ लाइन है ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का। ये कितने एमसीक्यूज हो गए, हमारे 2 एमसीक्यूज हो गए। ये किस पेपर में आया हुआ है, ये एग्जाम हेल्ड हुआ था पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ। ये जूनियर क्लर्क के पेपर में आया हुआ है। हमारे 2 एमसीक्यूज हो गए। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। अच्छा, यहाँ है विच इज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल रिवर कौन सा है, यहाँ पर हमें दिया गया इंडस रिवर, जो कि हमने यहाँ पर आगाज में पढ़ा है। इंडस रिवर है वो हमारा नेशनल रिवर है पाकिस्तान का नेशनल रिवर है। कितने एमसीक्यूज हमने कर लिए,
3 एमसीक्यूज। अब ये जो जिस एग्जाम में आया हुआ है, ये कहाँ आया हुआ है, ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है। 13/7/2025 को ये एग्जाम हेल्ड हुआ था। अब चलते हैं चौथे एक एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा जी, ये है विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन सा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है? तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा है जी, ये तरबेला डैम है जो इंडस रिवर के ऊपर बना गया है। तो यहाँ पर इस चीज को देखें, ये आया हुआ है तरबेला डैम, हमने ये पढ़ चुके हैं। हमारे कितने एमसीक्यूज हो गए? 4 एमसीक्यूज। अच्छा, अब ये किस एग्जाम में आया हुआ है? ये देखें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर अगेन आया हुआ है। 1/6/2025 को एग्जाम हेल्ड हुआ था, ये जूनियर क्लर्क का पेपर था। अब हमारे 4 हो चुके, अब रहता है हमारा 1 एमसीक्यूज। अच्छा जी, आखिरी हमारा एमसीक्यूज रहता है, ये लिखा हुआ है जो तरबेला डैम है वो किस ईयर के अंदर कंप्लीट हुआ था? 1976 के अंदर, जो कि अगेन हमने देखा है जो तरबेला डैम है, ये जी तरबेला डैम है और ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1976 के अंदर। अगेन हमने 5 एमसीक्यूज को तैयार कर लिया है। अब मैंने एक तरफ ये कंसेप्ट देखा, उसको सारे को तैयार कर लिया, वो कितने इजी वे के साथ मुझे याद हो गए, बजाय इसकी कि मैं एक इसको यहाँ से देखता, फिर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पिछले पेपर से देखता, एक पेपर पिछले पेपर से देखता, एक क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन मुझे भूल जाने थे। मैंने क्या किया, मैंने सारे क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उनकी कैटेगरीज, इनको कैटेगराइज में तकसीम किया है, और उसके बाद मैंने उनको याद करना शुरू करते हैं। मुझे पता लग गया हाँ भी ये टॉपिक है, ये 2025 के किसी न किसी पास पेपर में ये आया हुआ टॉपिक, तो मैंने उसको एक टॉपिक की शक्ल में याद किया है। उसके 5, 6, 7, 8 एमसीक्यूज जितने भी थे मैंने कवर किए। ये तो मैंने आपको डेमो के लिए 5 किए। इंडस रिवर के जो रिलेटेड है तकरीबन वो 10-12 एमसीक्यूज थे जो पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हुए थे, लेकिन आपको डेमो दिखाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने किया। अब यहाँ देखिए ये जियोग्राफी में पता तो लग गया जियोग्राफी के अंदर आया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता ये क्वेश्चन जो ये सब टॉपिक बना हुआ है किस सब टॉपिक का, इसका टॉपिक क्या है, वो हमने यहाँ पे उसको एनालाइज किया है। तो ये थी एक छोटी सी टिप और ट्रिक। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने ये कंटेंट पसंद किया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक मैं व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आप सब लोगों को इंशाल्लाह ऐड करूँगा। और मैं अभी और भी मज़ीद इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, कोर्स को कंपाइल कर रहा हूँ, यानी ये जो एमसीक्यूज़ है इनको मज़ीद एनालाइज कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपकी आसानी के लिए बहुत सारा मवाद मौजूद होगा। यहाँ आइएगा, आपको आपकी तैयारी में आपको आसानी महसूस होगी। तब तक के लिए यही, चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ुद वर्क करें, और इंशाल्लाह मेरे साथ आप कोऑर्डिनेशन करें, और इंशाल्लाह आप पीपीएससी क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, पीपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। बल्कि पीपीएससी के एग्ज़ाम, पीपीएससी के जो कमीशन है उसके जो एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।